हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि देखिए फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह कि आइडेंटिफाई, आप पता लगाएं द सेंटेंस, उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, पहचानें दैट करेक्टली यूज, जिसको में करेक्ट रूप से यूज किया गया हो इनडेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए इसमें नाम दे दिया गया कौन सा आर्टिकल, इनडेफिनेट। तो हम सबको पता है ए या एन को हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इसका मतलब कि केवल अब क्वेश्चन में ही बता दिया गया कि गलती किसमें हमें सर्च करना है, ए और एन का यूज इसमें सही लगाया गया है या फिर नहीं लगाया गया है। तो हम सबको पता है आर्टिकल दो होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट, और ए एन को किस में रखा गया है, इनडेफिनेट में। और ए एन का जो बेसिक रूल होता है हम सबको पता है कि किसी भी शब्द का पहला उच्चारण अगर आ से हा के बीच में आएगा तो एन लगाना है, और किसी भी शब्द का उच्चारण अगर का से ज्ञा के बीच में आएगा तो क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। ठीक, अब आइए चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं आर्टिकल आया कहाँ कहाँ पे। देखिए एक आया है यूएफओ में, एक आया है इंग्लिश में। तो केवल इन्हीं दोनों को टारगेट करना है कि किस में राइट आया है किस में नहीं। तो देखिए आई के साथ हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो आई हैव नेवर सीन, और हमें पता है परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो आई के साथ हैव आ गया, निगेटिव वर्ड नेवर आ गया, और सीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक सेंटेंस देखिए सभी सेंटेंस में सेम है, इसका मतलब इसमें कोई एरर इतने में तो नहीं है। अब केवल आगे देखना है इसमें। देखिए यूएफओ, तो यूएफओ कैसे लिखेंगे, या में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यूएफओ बनेगा, तो या में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यू बनेगा। और हमें पता है या जो आता है का से ज्ञा के बीच में आता है, यूएफओ के पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ लगाया गया है एन, तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, अब आगे पढ़ना ही नहीं है। फिर देखना है आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ, तो हमें पता है यूएफओ के पहले तो ए लगेगा ही, तो ए तो इसका मतलब पहला आर्टिकल तो राइट हो गया। फिर इंग्लिश में अगर देखेंगे ना तो पहला शब्द क्या निकल कर रहा है, ई, और हमें पता है ई जो होता है का से आ से आह के बीच में आता है, और ई के पहले हमें पता है यहाँ लगना चाहिए कौन सा आर्टिकल, यहाँ होना चाहिए था एन, क्योंकि आ से आह के बीच में इसका साउंड निकल आ रहा है। तो यहाँ पहला आर्टिकल ठीक था, लेकिन सेकंड आर्टिकल क्या हो गया, गलत निकल गया, यहाँ एन होना चाहिए था। फिर देखेंगे यूएफओ में एन आ गया है, तो ये तो आर्टिकल पहला राइट हो गया, और इंग्लिश के पहले देखिए एन भी आया है, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, राइट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अदर भी देख रहे हैं, देखिए यहाँ आ गया यूएफओ में आ गया एन, तो एन तो लगेगा नहीं, या ए लगना चाहिए था, और इंग्लिश में एन होना चाहिए था, यहाँ ए लगा गया, मतलब उल्टा कर दिया गया। तो इसका मतलब कि एक ही ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए हम यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे हम टिक कर देंगे कि यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसी में दोनों आर्टिकल क्या है, राइट यूज किए गए हैं। ठीक, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।